आपने रिसेंटली हेडलाइन देखी होगी कि LIC हैज इन्वेस्टेड मोर देन 78,000 करोड़ रुपीस इन अदानी ग्रुप। ये हेडलाइन देख के आपको शायद लगा होगा कि LIC अदानी ग्रुप, जहां पर वैल्यूएशन इतना कंसर्न है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आगे चल के, वहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है रीजन दैट LIC माइट बी इन्वेस्टिंग इन अदानी, एंड इन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे LIC ने वाकई में इतना इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट investindia.in पर जाकर मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, सारे प्रोडक्ट्स का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं एंड आपको मिलेगा यहाँ पर 40% डिस्काउंट। आपको कूपन कोड यूज करना है विंटर। इसके साथ ही आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हुडी भी फ्री मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि LIC का अदानी ग्रुप से कोई रिलेशन है या कोई ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है वो क्यों हो रही है। जब भी हम कोई ऐसी हेडलाइन देखते हैं कि LIC ने इतने इन्वेस्ट किए हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो बहुत बड़ी अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट से मेरा ये कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त ने आपको कहा कि उसने से 500 शेयर्स लिए हैं ऑफ HDFC बैंक, तो आप इंस्टेड ऑफ जस्ट रेप्लिकेटिंग कि उसने इतने शेयर्स लिए तो मुझे भी उतने शेयर्स लेने के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उसका टोटल पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा है, उसकी पोर्टफोलियो की साइज कैसी है। उसी तरह बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन्स रिगार्डिंग LIC का इतना बड़ा होल्डिंग क्यों है अदानी ग्रुप में, हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है द कंटेक्स्ट ऑफ LIC एज एन इन्वेस्टर। सो यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि LIC का पोर्टफोलियो टोटल ओवरऑल कैसा है, उनका कितना एलोकेशन है, एंड एक पोर्टफोलियो के ओवरऑल लेवल पर उनकी ये सब अदानी ग्रुप में या फिर टाटा ग्रुप में या फिर रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो। तो अगर हम बात करें LIC के पोर्टफोलियो की, यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ द पाई चार्ट, जहां पर हम देख रहे हैं कि LIC का जो टोटल AUM है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो कहां पर इन्वेस्टेड है। यू विल सी दैट ऑलमोस्ट 75% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इनटू डेट सिक्योरिटीज, यानी सिर्फ 25% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज। अगर हम LIC के टोटल पोर्टफोलियो या फिर टोटल AUM की बात करें, देन दैट इज 42 लाख करोड़। जी हाँ, दिस इज इक्वल टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज AUM इन इंडिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा यहाँ पर एसेट साइज है LIC के पास। सो ऑब्वियसली अगर हम 42 लाख करोड़ की बात करें, दैट मीन्स इसका 25%, दैट इज समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़ इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया। अगर हम LIC की बात करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इट इज इन्वेस्टेड इन मोर देन 300 इंडियन कंपनीज। इसमें से बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी है जो आगे चल के बैंकरप्ट हो गए, बट दे स्टिल हैव an active position in more than 200 companies in India. Now we will see on your screen LIC के इक्विटी पोर्टफोलियो के कुछ टॉप होल्डिंग्स, वेर यू विल रियलाइज दैट उनका जो ये 10 लाख करोड़ का जो पोर्टफोलियो है उसमें से कितना परसेंट किस कंपनीज में इन्वेस्टेड है। नाउ यू विल रियलाइज यहाँ पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्म्स द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो विद एन 11% एलोकेशन ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो। इसके अलावा ITC, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक जैसे काफी बड़े नाम जो है वो LIC के पोर्टफोलियो का पार्ट है। नाउ ये जो बातें हो रही है, अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की है LIC ने, ये सब चीजों के बारे में हम अब अंडरस्टैंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हम LIC के इस पोर्टफोलियो को अगर हम ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि किस ग्रुप में LIC ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सो नाउ यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ये एक टेबल आप देखोगे जहां पर आपको दिखेगा कि ग्रुप वाइज LIC ने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। वेर इफ यू सी रिलायंस, इफ यू ओनली कंसिडर मुकेश अंबानीज बिजनेस, देन विल सी दैट देयर इज ओनली वन कंपनी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें कंपनी का 11.18% होल्डिंग है। इसके अलावा टाटा ग्रुप में भी LIC इज क्वाइट हेवीली इन्वेस्टेड विद अ होल्डिंग वैल्यू ऑफ समवेयर अराउंड 88,000 करोड़। दिस फॉर्म्स समवेयर अराउंड 8.65% ऑफ द टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो। यहाँ पर टाटा के 9 कंपनीज LIC के पोर्टफोलियो में है। अदानी ग्रुप के भी टोटल 7 कंपनीज है इन द पोर्टफोलियो, इफ यू इंक्लूड ACC एंड अंबुजा सीमेंट्स एज वेल, जिसकी होल्डिंग वैल्यू इज समवेयर अराउंड 84,000 करोड़, व्हिच फॉर्म्स 8.24% ऑफ द टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो। एंड 41 PSU कंपनीज में LIC का होल्डिंग है, व्हिच इज 15.76% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। नाउ कीप इन माइंड, दिस इज द होल्डिंग वैल्यू, यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट में LIC के इन्वेस्टमेंट्स की है, दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन हियर। हर जगह पे एक नैरेटिव है कि LIC ने इतने इन्वेस्ट किए हैं इन अदानी ग्रुप, दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू, बिकॉज दैट इज करंटली द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग्स राइट नाउ। LIC ने
अदानी के ग्रुप कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट 1-1.5 साल पहले से भी पहले की हुई है. सो दिस अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड्स द कैपिटल अप्रिसिएशन दैट LIC हैड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन अदानी स्टॉक्स. ऑल्दो हमारे पास LIC की एग्जैक्ट कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की वो अवेलेबल नहीं रहती, बट वी नो द होल्डिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट दे हैव इन अदानी ग्रुप राइट नाउ. अगर हम 1 साल पहले की बात करें, देन अदानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट्स थी LIC की, दैट वर वैल्यूड एट समवेयर अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस. सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 33,000 करोड़ रुपीस अभी 84,000 करोड़ हुआ है. दे ऑल्सो हैव मेड सम इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स इन अदानी ग्रुप, बट the fact remains ki they have not invested 78,000 crore rupees in Adani Group right now. That is just the value of their current holdings. So the conclusion is कि LIC के investments जब हम consider करेंगे, we need to understand the overall context of the LIC's asset size, their AUM, what percentage that they have invested in equities right now. So अगर हम LIC की investment strategy की अगर बात करें, then although there is no publicly available data on what basis they decide to invest into companies, but if you see their portfolio you will realize कि बहुत सारे large cap companies हैं. So it seems that a lot of their strategy depends on companies that have a momentum, that are shifting from mid caps to large caps and becoming even bigger companies. If you check their equity portfolio right now, you will realize कि majority of their investments are into large cap companies. And as you know कि अदानी ग्रुप के जो कुछ मेन कंपनीज है उनमें कैपिटल अप्रिसिएशन इतना हुआ है कि दे हैव नाउ एंटर्ड ब्रैकेट्स वेयर दे आर they have moved from small caps to mid caps and into large caps right now. So obviously there is some sizable investment that LIC has done into Adani Group companies, and इसमें रिस्क भी ये है that we know the valuations at which the companies in the Adani Group trade, and we know that वहाँ पर significant downside हो सकता है on their investments considering the valuations at which they are quoted. So that remains a risk for the LIC's portfolio. But like I said, हमें context understand करना बहुत important है. अदानी ग्रुप में इनके equity portfolio का सिर्फ 7% invested है according to current holding value. And अगर हम total AUM की बात करें, which also includes the debt investments that LIC has made, then this is somewhere around 1.5 to 2% of their total portfolio. So considering the context of LIC's investment and considering the AUM at which LIC operates, यहाँ पर 40 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का assets LIC manage कर रहा है, then we have to understand the risk from that point of view. That is the reason why बहुत सारे companies में LIC ने stake लिया होता है, where the government is trying to bail out a bank, they tell LIC to take an investment because उन्हें पता है कि LIC की total asset size को अगर हम consider करें, then these investments are a very small percentage of the total asset size. So it is very important to understand जब भी LIC इन्वेस्टमेंट्स करता है तो हमें देखना है कि वो एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल AUM कितने हैं. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.